हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट है जो हम रूटीन वीडियोस बनाते हैं उससे। हम कुछ एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ पीएचडी डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस, तो ज़रूर ट्यून रहना हमारे चैनल से, हमारी वीडियो से। आज की जो हमारी पर्टिकुलर वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू फोकस अपॉन द 6 बेसिक रीजंस व्हाई यू शुड परस्यू अ पीएचडी। ऐसे क्या 6 कारण हैं जिसके लिए आपको पीएचडी परस्यू करनी चाहिए, क्या आपके मोटिवेटर्स हैं। अगर आप इन 6 रीजंस से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आपको लगता है कि ये जो रीज़न्स है वो आपको डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो इट इज़ अ साइन कि आपको पीएचडी के बारे में सोच लेना चाहिए, बिकॉज़ ये एक डिसीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 ईयर्स ऑफ योर लाइफ्स। आप उसमें इन्वेस्ट करने वाले हो अपने आप को, तो इस वजह से ये रीज़न्स को आपको कंसिडर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो आइए बिना देरी करे फटाफट से आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से मिस नहीं करो। Let's get into the video now. So to begin with, the first reason is कि आपको एक डीप इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में। अब वो जो फील्ड है वो किसी भी तरीके की फील्ड हो सकती है, वो एक फील्ड हो सकती है पर्टेनिंग टू फिज़िक्स हो सकता है, जोग्राफ़ी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, कोई भी एक ब्रॉड फील्ड हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट ऐसे किसी भी फील्ड में नहीं है तो आप उसमें काम नहीं कर पाओगे, आप नहीं देख पाओगे, या आप बहुत डीप नॉलेज उस एरिया, उस फील्ड के बारे में नहीं गैदर कर पाओगे। आपको ये समझना है कि जो एक पीएचडी डिग्री होती है वो एक मास्टर्स से, एक एमफिल से भी आगे होती है। तो अगर आपने ये फील्ड के बारे में इतना पढ़ा है मास्टर्स तक, एमफिल तक, और आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके बारे में और पढ़ना है, मुझे इसके बारे में कुछ ऐसा प्रॉब्लम खोजना है जिसका मैं एक सॉल्यूशन बना सकूं, राइट। तो अगर आपको वो अंदर से पैशन आता है, एक इतना डीप इंटरेस्ट है टू गैदर डीप नॉलेज अबाउट दैट वन पर्टिकुलर फील्ड, देन इट इज़ अ साइन दैट यू शुड कंसिडर अ पीएचडी। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न जिसको हमने डिस्कस किया, जो कि है कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रीज़न विच इज़ यू आर पैशनेट अबाउट वन पर्टिकुलर नीश। फर्स्ट वाले में तो हमने एक ब्रॉड फील्ड डिस्कस कर लिया। अब क्या है कि जब आपने वो फील्ड आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर नीश होना चाहिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो फील्ड था वो हो सकता है कि साइकोलॉजी हो, तो अब उसमें एक पर्टिकुलर नीश क्या है, हो सकता है आपको न्यूरोसाइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो। अब न्यूरोसाइकोलॉजी में भी आपका इंटरेस्ट किस में है, हो सकता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में है, हो सकता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स में है आपका इंटरेस्ट, या हेल्थ साइकोलॉजी मॉडल में है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपका सब फील्ड है उसमें आपका पर्टिकुलर नीश क्या है, आपको किस में काम करना है। अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा पैशन आता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तभी आप उस नीश पे काम कर पाओगे, तभी तो आप उसके बारे में मैक्सिमम नॉलेज ले पाओगे। क्योंकि जो भी आपका एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटरेस्ट ऐसा एनवायरमेंटल साइंसेस में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है, तभी तो आप उसके बारे में मैक्सिमम रिसर्च कर पाओगे एक पर्टिकुलर नीश एरिया के बारे में। तो एक पर्टिकुलर नीश होना चाहिए जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा पैशनेट हो कि नहीं मेरे को इसमें काम करना है, मेरे कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं। कुछ लोगों के ऐसे रीजंस होते हैं जो उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द मेडिसिन फील्ड, तो कुछ लोगों ने खुद से ऐसे डिजीज़ेस के साथ जो होता है उनको सर्वाइव किया होता है, या अपने लव्ड वंस को खोया होता है, जिस वजह से वो उस रिसर्च को परस्यू आगे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ पर्सन जिनके किसी पेरेंट की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कैंसर, तो उनका एक मोटिवेशन बन जाता है कि मैं इस कैंसर के लिए कुछ तो सोल्यूशन निकालूंगी या निकालूंगा, कुछ मैं रिसर्च करूंगा। ये जो थॉट्स आते हैं ये उनका पैशन जो है वो फ्यूल करते हैं। तो एक पर्टिकुलर नीश अब अगर आपको पता है तो दैट इज़ वाई यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स कि ठीक है, I may be a good contender for a PhD program, right? Now let's come to the third reason, which is obviously you love research. This is as basic as saying कि जैसे हमने पहले के 2 जो reasons डिस्कस किए ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, रिसर्च से प्यार है, यू ब्रीद रिसर्च, तो ही आप पीएचडी कर पाओगे। क्योंकि आपको इसमें स्टैटिस्टिक्स लगेगा, डेटा एनालिसिस लगेगा, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होंगी, डेटा कलेक्शन होगा। तो जब तक आपको फंडामेंटली रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, प्यार नहीं है, तो आप पीएचडी का जो प्रोसेस होता है आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे।
and you need to enjoy that process in order to give a successful defense of your PhD. आपके 6 साल जो है वो ब्यूटीफुल रहने चाहिए, वो स्ट्रेसफुल नहीं रहने चाहिए. तो अगर आपको इन द बिगिनिंग रिसर्च ही नहीं पसंद है, आपको ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में इंटरेस्ट है, ना सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने में इंटरेस्ट है, आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो ऐसी आइडियोलॉजी रखता है कि जैसा चल रहा है वैसे ठीक है, इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो हो सकता है कि PhD आपके लिए नहीं बनी हो. आपको उसके बारे में 2 बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए और फिर वो स्टेप आगे उठाना चाहिए pertaining to the applications of PhD programs. नेक्स्ट रीज़न जो है वो है यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर थाट्स ओरली एंड वर्बली. इसका मतलब ये है कि क्या होने वाला है कि आपको अपने जो थाट्स हैं वो एक ऑडियंस के थ्रू या एक सुपरवाइज़र होगा, गाइड होंगे, जो भी एक प्लेटफॉर्म होगा, उनके अगेंस्ट सुनाने होंगे कि ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मैंने ये सोचा है, या ये डेटा क्लीनिंग की टेक्निक यहाँ ना हम ये यूज़ कर सकते हैं. ऐसे थाट्स को जहाँ आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इफ़ेक्टिवली लोगों को समझा पा रहे हो, दैट इज़ हाउ यू कैन से कि आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो लोगों से. तो अगर आप ओरली या वर्बली या रिटन फॉर्म, इसका मतलब है अगर आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो दूसरे लोगों को, दैट इज़ व्हेन यू शुड थिंक कि आप एक अच्छे PhD कैंडिडेट हो और आपको इस लाइन पे सोचना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी सॉलिड रीज़न ऑफ यू परस्यूइंग अ डिग्री दैट इज़ इन अ PhD प्रोग्राम. रिसर्च पे बेसिकली होना चाहिए, तो वो PhD के आप बिल्कुल सोच सकते हो. इट्स अ मेरिट फॉर यू, डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेरिट. Right, now let's come to the next reason, which is time management is easy for you. अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिससे टाइम मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो जाता है, आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाते हो अपने दिन को, टाइमलाइंस मीट कर पाते हो, टारगेट्स मीट कर पाते हो, देन PhD इज़ अ गुड प्रोग्राम फॉर यू. ऐसा होने वाला है. देखिए, कुछ कॉलेजेस, कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसे भी होता है कि आपको टीचिंग फैकल्टी का रोल दिया जाता है, आपकी अपनी क्लासेस होती हैं PhDs की, एंड देन यू आर ऑल्सो ऑब्वियसली आस्क्ड टू टेक ऑफ योर जो भी आपका प्रोग्राम, जो भी आपका टॉपिक है रिसर्च का PhD प्रोग्राम में, राइट. तो आपको उसके ऊपर काम करना होता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है. तो आपको अपने डे को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज करके चलना पड़ेगा. सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू मीट डेडलाइंस, हु इज़ अनएबल टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन वन पॉइंट ऑफ टाइम, या जो डिवाइडेड अटेंशन नहीं दे पाता है, तो हो सकता है कि आपके लिए PhD इज़ नॉट द राइट फिट, अनफॉर्चुनेटली. तो ये एक फैक्टर भी आपको जो है ना कंसिडर करना पड़ेगा. और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये एक बहुत छोटा फैक्टर है, विच आई ऑल्सो अग्री टू, तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम डेफिनेटली कर सकते हो कि कैसे हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्या वे आउट्स हम निकाल सकते हैं अपने डे को ऐसे करने के लिए कि हम जो है वो बेस्ट यूज़ ऑफ आवर PhD कर सकें, ताकि आवर जर्नी बिकम्स ब्यूटिफुल इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेसफुल, राइट. तो अगर आपको लगता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर PhD चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करना. विल मेक अ वीडियो ऑन दैट इन द अपकमिंग वीक्स और मंथ्स, डेफिनेटली, राइट. तो इफ़ यू थिंक दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ समथिंग दैट यू वांट टू वर्क अपॉन, देन आपको ज़रूर उस पर काम करना चाहिए, एंड यू शुड देन कंसिडर अ PhD पोजिशन. अगर आपसे टाइम मैनेज हो जाता है, आप ऑर्गेनाइज होते हो, आप टारगेट्स, डेडलाइंस अच्छे से मीट कर पाते हो. तो नेक्स्ट एंड द फाइनल रीज़न इज़, आपको पता होना चाहिए कि जो PhD है वो इजी नहीं होने वाली है. ये एक बहुत बड़ा धक्का लगता है स्टूडेंट्स को जब वो PhD में घुसते हैं. उनको ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी एंड अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन. बहुत सारी जगह आप बहुत बार अटकोगे, आपको लगेगा कि आपका रिसर्च टॉपिक जो है वो शायद फ्यूटाइल है, उसमें कुछ रिसर्च नहीं हो रखी, जो आप सॉल्यूशन ला रहे हो शायद वो जनरलाइजेबल नहीं है, वैलिड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसे चीज़ें लगेंगी. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू कीप गोइंग. जो एक PhD है, दैट इज़ अ साइन ऑफ यू बीइंग रेजिलिएंट. अगर आप वो PhD कर पा रहे हो तो यू डू नॉट हैव टू गिव अप ऑन योर PhDs, बट यू हैव टू रियलाइज़, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये ईजी नहीं होने वाला है, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड बी रेजिलिएंट सिंस द बिगिनिंग. सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु वांट्स इट टू बी ईजी, जो लेड बैक बिहेवियर और एटीट्यूड से काम करना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में 2 बार फिर से सोच लेना चाहिए अगर आपको एक PhD प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो, राइट.
लेकिन अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो सारे चैलेंजेस, सारे स्ट्रगल्स को लेने के लिए तैयार है, यू आर वेरी रिजिलियंट अबाउट इट कि आई डू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिस पे मुझे काम करना है, जिसका मैंने रिसर्च कैप आइडेंटिफाई कर रखा है, मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट बैक टू द रिसर्च सोसाइटी, मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बेटर करना है, देन डू गो फॉर इट, देन यू आर अ वेरी गुड PhD कैंडिडेट और आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा करोगे। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे रीजंस थे। बेसिक रीजंस मैं इनको बोलूँगी। देखिए, कुछ सेकेंडरी रीजंस भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं द मनी दैट यू गेट आफ्टर अ PhD इज़ रियली गुड, या कुछ लोग बोलते हैं कि द डॉक्टर टाइटल जो आपका प्रीफिक्स होता है वो बहुत रिस्पेक्ट आपको सोशली दिलाता है, इसलिए वो PhD करते हैं। आई वुड लाइक टू मैंशन दैट एज़ पर मी, एज़ पर माई ओपिनियन, ऑल ऑफ दीज अदर रीजंस, इन 6 रीजंस के अलावा कोई भी और रीजंस हैं तो वो आपके सेकेंडरी रीजंस होते हैं, वो प्राइमरी रीजंस ऑफ अ PhD नहीं हैं। तो अगर आपको वो रीजंस ज़्यादा प्राइमरी लग रहे हैं तो आप अपना डिसीजन 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स सोचो, क्योंकि PhD इज़ नॉट अ 2 ईयर थिंग, इट्स अ 4 to 6 ईयर थिंग, राइट। तो आपको इसको समझना है कि मेरा टाइम लगने वाला है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो तो हो सकता है आपका मनी भी लगने वाला है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हैं वो इन्वॉल्व होने वाली हैं। तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करके चलनी है। तो अगर आपके लिए प्राइमरी रीजंस जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप फिर भी समझिए कि ये जो रीजंस हैं वो आपको, जैसे ही आप PhD घुसोगे, जस्ट इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज़ और वीक्स, ये सारे रीजंस वहाँ पे आपको निकलते हुए दिखेंगे। तो इट्स बेटर कि आप जो हो वो रियलिटी में रहो और इन 6 रीजंस को एज़ योर प्राइमरी रीजंस लेकर चलो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको डेफिनेटली लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम आपको ऐसी ही वीडियोज़ और बना के यहाँ पे देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।